नमस्कार विद्यार्थियों। क्या आपको इंग्लिश पढ़ने में त्रुटियां आती है? क्या आप इंग्लिश एक्यूरेट नहीं पढ़ पाते हो? क्या आप इंग्लिश पढ़ने में कुछ शब्द है पढ़ते वक्त आप गलत पढ़ लेते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश बुक्स पढ़ने के गोल्डन रूल्स बताऊंगा। मैंने यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, यदि ये 15 गोल्डन रूल्स आपको पता चल जाते हैं तो आप कभी भी इंग्लिश को गलत नहीं पढ़ोगे, एकदम एक्यूरेट जैसे कि अंग्रेज पढ़ते हैं उसी टाइप पढ़ोगे। देखो, आपको थोड़ी सी झलक में पूरी दिखा देता हूँ, आप देख लें कि 15 रूल्स है अपने पास में। और ये जो 15 रूल्स है, यदि आप इसको समझ लेते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट समझाने वाला हूँ, तो आप कभी भी इंग्लिश को है ना मतलब गलत पढ़ोगे ही नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ोगे जैसे कि सर पढ़ते हैं, जो इंग्लिश के प्रोफेसर लोग होते हैं वो पढ़ते हैं, उसी टाइप से आप पढ़ोगे। तो ये हैं रूल्स, जिसको मैं आपको एक एक करके है पूरी तरह समझाऊंगा, उदाहरण भी साथ में दूंगा। अंग्रेजों की तरह इंग्लिश शुद्ध पढ़ने के लिए ये 15 रूल्स हैं, रामबाण उपाय, जो कि मैं समझाने वाला हूं आपको। देखो, पहला ही रूल्स है कि इंग्लिश शब्द में एक साथ डबल लेटर्स, क्या कह रहा हूं मैं, डबल लेटर्स आए तो उनका उच्चारण एक ही होता है। जैसे देखो, डबल लेटर कैसे, मैं एक मिनट, ओके। डबल लेटर कैसे, जैसे कि यहाँ पर वर्ड ही पहला ही है कि लेटर, तो इसमें टी क्या आया है, डबल आया है, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि लेटर, ये गलत है, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ोगे क्या, लेटर, है ना, लेटर। ये आर का रूल्स आगे है तो उसमें बता दूंगा। तो कोई भी आपके डबल लेटर्स आते हैं, डबल अक्षर आते हैं, तो उसका उच्चारण है एक बार ही किया जाता है, डबल बार नहीं करते हैं। इसका विशेष ख्याल रखें आप, ठीक है ना। जैसे कि ये क्या है, लिटल, क्या है, लिटल, तो इसका भी एक ही ट आ रहा है, डबल ट नहीं आएगा, क्योंकि डबल लेटर्स जो है उसका उच्चारण एक किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे रूल्स की तरफ कि इंग्लिश शब्द में आने वाले ई आर को अर पढ़ते हैं। ई आर को क्या पढ़ते हैं, अर पढ़ते हैं। देखो ई आर, जैसे CENTER, ये जो वर्ड है, तो यहाँ पर आपके सामने जो ये है ना ई आर जो है इसको अपन क्या पढ़ रहे हैं, अर पढ़ रहे हैं। जैसे सी का आगे रूल्स है उसके अनुसार ये बनेगा से न ट, और ए इसके साथ में आ जाता है र ना, ई आर अर, सेंटर, सेंटर। तो ई आर कहीं भी आपके आ रहा है तो उसमें क्या होगा, आपके अर पढ़ा जाएगा। ध्यान देना, शब्द के में आने वाले ई आर को क्या पढ़ते हैं, अर पढ़ते हैं। अगला रूल है आपके सामने कि इंग्लिश शब्द में आने वाले ई ए का उच्चारण ए होता है। ध्यान दीजिए, ई ए कहीं भी शब्द में आ रहा है तो उसका उच्चारण क्या होता है, ए होता है, परंतु ई ए के बाद आर आ जाता है तो ई ए का उच्चारण ई ए पढ़ा जाता है। इसको समझ लो। देखो, जैसे कि वर्ड है आपके सामने HEAD, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं अपन, हेड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, हेड। तो यहाँ जो ई ए आया है, इस ई ए का क्या पढ़ रहे हैं अपन, ए तो पढ़ रहे हैं ना, एच का तो आपके है हो गया, और ई ए को आप ए लगा दें और फिर डी का डे लगाते, तो यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं अपन, हेड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और फिर देखो, ये दूसरा है कि ई ए के बाद आर आ जाता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, ई ए पढ़ा जाता है। जैसे CLEAR, मैं एक एक उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि ज़्यादा यदि उदाहरण दूं तो यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और बहुत लंबा वीडियो है, कोई देखता नहीं है और आप भी बोरिंग से हो जाते हो। तो यहाँ पर देखो, ई ए के बाद में यदि आर है तो ई ए का उच्चारण है वो क्या होता है, ई ए ही होता है। जैसे क्लियर ना, इसको यदि शुद्ध पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, क्लियर, ठीक है। आर है, आर का रूल्स आगे है तो बता दूंगा उसमें किस प्रकार से मैं आर को बिल्कुल नॉर्मली पढ़ रहा हूं।
तो यहाँ ये जो रूल्स हैं कि ई ए यदि शब्द आपके बीच में आ रहा है तो उसका उच्चारण है ए होता है, जबकि ई ए के बाद में यदि आर आ जाता है तो उसमें अपन क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। अब देखो ये शानदार रूल्स है कि सी के बाद में ई आई वाई, यहाँ कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके क्या आ रहा है, ई आ रहा है। हिंदी वाला उच्चारण क्या आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, आई। तो सी को क्या पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। अब सी को सब पढ़ेंगे कब, तो यदि ई आई और वाई आए तो मैं इस प्रकार से देख लेता हूं। ये जो वर्ड है एक ये सामने है आपके, है ना, और ये वाला जो वर्ड है आपके सामने है, और भी पड़ा है ये लो, और वाई का और, जैसे इस सी को चाहे का पढ़ रहे हैं, यदि ई आ रहा है, आई आ रहा है, वाई आ रहा है ना, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, स, और ये हो जाएगा सीमेंट, ये क्या हो जाएगा सिनेमा, और ये हो जाएगा सिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से है। यदि ई आई वाई आए तो सी को क्या पढ़ते हैं अपन, सा पढ़ते हैं। चलो अगले देखते हैं। विद्यार्थियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं यहाँ पर इंग्लिश के टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ, और बाकी भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, साइंस है, हिंदी है, उन सभी के वीडियोज है आपको इस चैनल पर मिलेंगे। मॉडल पेपर है, हर कक्षा के मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको यदि हेल्पफुल लग रहा है, आपके काम का लग रहा है आपको, तो इसको लाइक ज़रूर करें। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी जो छात्र हैं उन वीडियो को देख सकें। सी के बाद यदि ए ओ यू के आर या एल आए तो सी को कब, सी का उच्चारण क्या हो जाता है, तो इसका एक एक करके मैं दे देता हूं, है ना। एक एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर है सी के बाद में यदि ए ओ यू के, ए आ रहा है तो सी को पढ़ना है क, तो क पढ़ लिया, और आप ए का उच्चारण है वो आ है, और फिर आर का है वो रहे का। सी का उच्चारण है आपको देखो, यदि ओ आ रहा है तो भी क्या करना है, क करना है, और ओ को अपन पढ़ते हैं ओ, और एल को ले, और डी को डे, कॉल्ड। सी का फिर से यू आ रहा है तो क, यू आ रहा है तो यू देखो, यू ए भी उच्चारण देता है, यू भी देता है, ओ भी देता है, तो यहाँ पर है ए उच्चारण दे रहा है तो इसलिए मैंने ए लगा दिया, और रे आपका आधा है तो ये रूल्स भी आगे ऐड है, तो आर क्या है आपका आधा है, और डी पूरा है, कार्ड। ये हो जाएगा आपके क्रीम। तो मैंने इसके लिए आपके एक वीडियो डाल रखा है, पूरा पूरा ए से लेके जेड तक जो आपके लेटर्स होते हैं उनके उच्चारण किस प्रकार से होते हैं और क्या पढ़ा जाता है, तो उसको वीडियो को आप देख लोगे तो कंप्लीटली आप और भी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर तो देखो अशुद्ध पढ़ रहे हैं तो है क्लियर, आप एकदम शुद्ध कैसे पढ़ोगे उसके बारे में। ये जो क्लोक है, क्लोक को सी को क्या पढ़ेंगे क, क्योंकि इसमें आ क्या रखा है, आगे एल आ रखा है, और एल को एल ल, और ओ का उच्चारण ओ होता है, और सी के का के होता है। तो के आया सी के बाद में, यहाँ आपको दिख रहा होगा तो भी इसके के आएगा, तो क्लॉक ये हो जाएगा। तो ये रूल्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सी के बाद में आपके देखो ए ओ यू के आर एल आई, तो सी को क पढ़ा जाता है। बाकी जो इसके आगे स्वर आ रहे हैं, वोवल्स आते हैं, वो रूल्स है उसके अनुसार लागू होते हैं। अगला है आपके कि यदि इंग्लिश शब्द में क्यू, अच्छा इंग्लिश शब्द में क्यू कभी भी अकेला नहीं आता, ये ध्यान देना, कोई भी ऐसा शब्द आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर क्यू अकेला है। मतलब अकेला बोले तो क्यू के साथ में यू नहीं है, और बाकी अलग अक्षर है, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। क्यू के साथ में हमेशा आपको क्या मिलेगा, यू मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो क्यू के साथ में यू का उच्चारण यू आ जाता है, तो क्यू यू का जो उच्चारण है ना वो क्वा हो जाता है। तो मैं देखो आपको कुछ
उदाहरण देके समझा देता हूँ। क्यू यू है जहाँ कहीं भी, तो उसका आपको क्या करना है, क्व करना है, डबल ई को ई पढ़ते हैं और ये न हो गया, तो इसको क्या पढ़ा अपन ने, क्वीन पढ़ा। जैसे ये क्यू यू ई एस टी आई ओ एन ये है, तो क्यू यू को तो आप क्या पढ़ ले, क्व पढ़े, और ई का है ए, और टी आई ओ इसको श पढ़ते, जो कि रूल्स आगे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, क्यू यू जहाँ कहीं भी आपको दिखता है तो उसको क्या पढ़ोगे आप, क्व पढ़ोगे, क्व, ठीक है ना। जैसे क्यू यू आई टी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्यू यू को तो आप क्या कर ले, क्व, और ई को क्या पढ़ ले, ई और टी, क्वाइट, क्विट या क्विट कहते हैं। तो इस प्रकार से क्यू यू आपका उच्चारण क्या दे रहा है, क्व का दे रहा है। रूल्स नंबर 7 है कि यदि इंग्लिश शब्द में आर के बाद कोई ववल्स नहीं आता है तो आर का उच्चारण ने के बराबर, मतलब बिल्कुल कम होता है। ये ध्यान दीजिए, यदि आपके इंग्लिश शब्द में आर आता है और आर के बाद में ववल्स नहीं आता है तो आर का उच्चारण ने के बराबर होता है। जैसे देखो यहां पहले तो है आर, यदि अंत में आ रहा है तो उसको भी न के बराबर पढ़ते हैं, और आर, जैसे ये वर्ड आपके आ रहा है एफ ए आर एम ई आर, आर के बाद वोवल्स नहीं है, ध्यान देना, वोवल्स सभी को पता होगा, ए ई आई ओ यू ये आपके वोवल्स है, ये यदि नहीं है तो आर का ने के बराबर उच्चारण होता है, मतलब बिल्कुल कम करेंगे। तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, यदि आप अंग्रेजों को पढ़ते हुए मतलब फार्म बोलेंगे ना, तो इस प्रकार से बोलेंगे फार्म, तो वैसे फार्म नहीं है ये, फार्म, आर जो बोल रहे हैं बिल्कुल कम बोल रहे हैं इसको, ठीक है ना, फ म, और ये फिर से रहा, तो इसका अर्थ है ये जो है ना कोष्टक में है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, फार्म, फार्म, ठीक है ना, फार्मर नहीं है ये, फार्म, ये एकदम एक्यूरेट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं ये वर्ड लिख रहा हूं तो इसको अपन पढ़ेंगे क्या, शार्ट, क्या पढ़ेंगे, शार्ट नहीं है ये, ध्यान देना, ये आर ऊपर देखो समझाने के लिए इंडिया के अंदर अपन देखेंगे यूं लिखेंगे, नहीं तो सीधे क्या बोलेंगे, चार्ट बोल लेंगे, जबकि ये है क्या, चार्ट, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है ना, तो ये है चार्ट। चलो, तो यहां आपको आर वाला रूल से समझ में आ गया होगा। अब देखो शब्द में टी आई ओ आता है तो उनका उच्चारण क्या होता है, श होता है। टी आई ओ कहीं भी आपको दिखे तो उसका उच्चारण क्या होगा, श होगा। जैसे ये दिख रहा है आपको, तो एम को तो पढ़ रहे हैं म, ओ को पढ़ रहे हैं ओ, और टी आई ओ को श, जो कि इसके अनुसार देखें, और न, तो पढ़ क्या लिया अपन ने, मोशन, है ना। ऐसे नहीं है कि यदि आप इस अक्षरों के हिसाब से देखें तो मोटियोन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में टी आई ओ यदि एक साथ में आता है तो टी आई ओ को श पढ़ते हैं। अभी अभी मैंने आपके सामने एक लिखा था ये वाला शब्द, तो इसमें मैंने क्या कहा था, क्यू यू को क्व और ए, टी आई ओ जहां आ रहा है वो श और न, फिर ये क्या हो गया, क्वेश्चन, ठीक ना। तो जहां कहीं भी आपको टी आई ओ मिलता है तो टी आई ओ का श पढ़ना है आपको, ठीक, इसको आप गांठ बांध लें। रूल्स नंबर 9 है कि इंग्लिश शब्द में जी के बाद ई आई या वाई हो तो जी को ज पढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जी का यदि उच्चारण यूं देखा जाए तो जी को ग पढ़ते हैं, परंतु जी के बाद में यदि ई आई या वाई आता है, वाई मतलब ई वाली, वाई जो अपना सेंस क्या देता हो, ई देता हो, तो जी को क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। जैसे मैं यहां पर ये लिख रहा हूं जी वाई एम, तो इसको है ना गिम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जिम, क्या पढ़ेंगे, जिम। जैसे ये वर्ड है तो इसको जनरल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जनरल, है ना, जनरल, ओके। और एक ये वाला आ गया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, जम पढ़ेंगे,
गिर्म नहीं पढ़ेंगे, ध्यान देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ई आई वाई यदि शब्द जी के बाद में है तो जी को क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। ओके, हाँ, वाई के उच्चारण भी है यहाँ पर। वाई देखो मैंने यहाँ पर शॉर्टली लिखा है, समझा देता हूं आपको। यदि किसी भी शब्द में वाई, वाई के से पहले क्या हो, कंसोनेंट हो, तो वाई क्या होता है, ई होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं STORY, तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्टोरी, क्या पढ़ेंगे, स्टोरी। वैसे स्टोरी ई का ई छोटा आता है और ये हमेशा ई छोटा ही रहता है, लिखने में स्टोरी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो इनसे पहले वाई है, वाई से पहले क्या है, ये कंसोनेंट है। कंसोनेंट सभी को पता होना चाहिए, 21 जो लेटर्स होते हैं AEIOU के सिवाय 21 जितने भी अल्फाबेट के अंदर 21 लेटर्स हैं, तो वाई से पहले यदि वो आ जाते हैं तो वाई का उच्चारण है वो ई हो जाता है, ठीक है। अब देखो, वाई से पहले यदि ववल्स हैं तो वाई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है। मैं एक यहाँ पर आपको प्रचलित वर्ड देख लेता हूं, BOY, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बॉय, क्या पढ़ेंगे, बॉय, क्योंकि वाई से पहले क्या है, ववल्स है, तो ववल्स है तो वाई क्या हो जाएगा, ये में, और कंसोनेंट है तो वाई किस में हो जाता है, ई में हो जाता है। अब देखो, यदि वाई शुरुआत में आ रहा है तो वाई का उच्चारण यह होगा, ध्यान देना आप, वाई शब्द के शुरू में है तो वाई का उच्चारण क्या होगा, यह होगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं यस, क्या लिख रहा हूं, यस, YESTERDAY, तो इसमें भी क्या हो रहा है, यस्टरडे, क्या हो रहा है, यस्टरडे। तो वाई यदि शब्द के शुरुआत में है, और भी यदि दूसरा दूं तो ये वर्ड है YARD, यार्ड, क्या है, यार्ड। तो आर वाला वही सिस्टम है पहले कि इसको ने के बराबर बोला जाएगा। हाँ, फिर है THE के अगला शब्द कंसोनेंट से शुरू हो तो THE को दा पढ़ते हैं। देखो THE दो उच्चारण देता है, दा भी देता है, दी भी देता है। यदि THE के अगला शब्द है, शब्द पे निर्भर करता है, ये जो यहाँ पर THE लिखा है और आगे लिखा है BEST, तो ये वर्ड होगा दा। THE को क्या पढ़ रहे हैं, दा पढ़ रहे हैं, और ये तो बेस्ट है ही, ठीक है ना। तो THE से अगला शब्द की शुरुआत है यदि कंसोनेंट से होती है, बी आपका क्या है, कंसोनेंट है, तो THE का उच्चारण क्या हो जाता है, आपके दा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल सही है। अभी मैं कह रहा था कि दी भी पढ़ते हैं, तो दी कब पढ़ेंगे, यदि THE के अगले वाले शब्द की शुरुआती अक्षर है, क्या होता है, वोवल होता, शुरू वाले होने वाले शब्द से पहले हो। देखो, यदि THE वोवल से शुरू होने वाले शब्द से पहले हो तो THE को दी पढ़ते हैं। अब क्या देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं THE और फिर लिख रहा हूं END, ठीक है ना। तब क्या होगा, क्योंकि ये शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, ई मतलब वोवल से आपका, और वोवल से यदि शुरुआत हो रही है तो इस THE को क्या पढ़ेंगे अपन, दी पढ़ेंगे। समझ में आ गया होगा। THE के आगे जो शब्द है उसमें वोवल्स आ रखा है तो THE को दी पढ़ेंगे, और कंसोनेंट है यदि यहां पर तो THE को दा पढ़ेंगे। यहां पर है आपके कि एक सिलेबल का अर्थ ये हुआ, सिलेबल को अभी यहां पर नहीं समझ पाओगे आप, ठीक है। तो एक सिलेबल का अर्थ है छोटे शब्द, बिल्कुल छोटे शब्द होते हैं ना, वो छोटे शब्द या फिर एक स्वर ध्वनि वाले शब्द, यदि समझना चाहें, एक स्वर ध्वनि वाले शब्द जो होते हैं उनके शब्दों के अंत में आने वाला जो वाई होता है ना, उसको आई पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहां लिख देता हूं SKY, है ना, तो इसको क्या पढ़ें, स्काई, स्काई, ठीक है ना। तो यदि एक सिलेबल वाले, एक स्वर ध्वनि वाले या फिर छोटे शब्द जो होते हैं उसके अंत में यदि वाई आता है तो इस वाई का उच्चारण है वो आई होता है ना, SKY, स्काई। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है इसका। फिर शब्द के अंत में ई आए तो उनका उच्चारण नहीं किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये COME है
तो ऐसे ये कमे नहीं हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले ई का उच्चारण है वो बिल्कुल नहीं किया जाता है। ये वर्ड क्या है, कॉम, क्या है, कॉम, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर और है शम, तो कहीं भी है लास्ट में आपके ई आ रहा है, GAME, तो इसे क्या पढ़ेंगे, गैम, ठीक है ना। तो ई लास्ट में यदि आता है तो आपके ई का उच्चारण है वो नहीं किया जाता है। अब एक रूल्स है, मैंने यहां नोट नहीं किया तो अभी कर लेता हूं, 15 बोले तो 15 करके दिखाई देता हूं भाई। अब देखो, यदि किसी शब्द में, शब्द नहीं कहूं मैं, अक्षर कहूं, यदि शब्द में किसी कंसोनेंट के बाद वोवल्स नहीं आता है, तो वो कंसोनेंट आधा पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए, कंसोनेंट के बाद में यदि वोवल्स नहीं है तो वो कंसोनेंट जो लेटर है वो क्या है, आधा पढ़ा जाएगा। जैसे ये वर्ड स्टार्ट, इसको तो स्टार्ट पढ़ेंगे, वैसे आर वाला रूल से इसमें लागू हो रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्टार्ट पढ़ेंगे। जैसे SALT ये वर्ड है, तो ये क्या है, सॉल्ट, है ना, सॉल्ट। तो इसको ले को क्या कर रहे हैं अपन, आधा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं कि एल के बाद में क्या नहीं है भाई, वोवल्स नहीं है, और यदि वोवल्स नहीं है तो वो क्या होगा, आधा होगा। तो ये थे गोल्डन रूल्स। आपको ये रूल्स कैसे लगे मुझे जरूर कमेंट करके बताना। देखो, हर एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, कलेक्शन करना पड़ता है, एक जगह रूल्स सभी है उन सभी को एक जगह करना पड़ता है, और फिर जाके वीडियो तैयार होती है। तो इसमें आपका सपोर्ट बिल्कुल ज़रूरी है। सपोर्ट आपका क्या हो सकता है, एक तो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके इंग्लिश से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी, और भी स्कूल से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट है उनकी वीडियो क्लासेस आपकी आती रहेगी, वो आप ज़रूर देख लेना। और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ये काम ज़रूर से ज़रूर करना, ताकि आपके जितने भी मित्र हैं उन सभी के पास में ये वीडियो जाए और वो इंग्लिश को एकदम एक्यूरेट तरीके से पढ़े। तो ये था आज का वीडियो, कमेंट जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।